आज मैं आपको मोटिवेशन देने नहीं आया हूं। मैं आपको एक कड़वा सच दिखाने आया हूं। वो सच जिससे आप रोज खुद की नजरें चुराते हैं। आप मेहनत कर रहे हैं या सिर्फ खुद को बिजी दिखा रहे हैं? आप सपने देख रहे हैं या दूसरों के सपनों पर ताली बजा रहे हैं? अगर आप सच में सफल बनना चाहते हैं तो एक बात बहुत साफ समझ लीजिए, इस दुनिया को आपकी स्ट्रगल से कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग सिर्फ रिजल्ट देखते हैं। इसीलिए जो लोग जीतने वाले होते हैं वो शोर नहीं मचाते, वो चुपचाप काम करते हैं। और जब रिजल्ट बोलता है तो किसी सफाई की जरूरत नहीं पड़ती। इस वीडियो में आप जानेंगे क्यों ज्यादा बोलने वाले लोग अक्सर पीछे रह जाते हैं और क्यों चुपचाप मेहनत करने वाले लोग इतिहास बना देते हैं। यह वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं है, यह आपकी आदतों पर सवाल उठाएगा, आपकी सोच तोड़ेगा। और अगर आप इसे आखिरी सेकंड तक देख पाएं तो हो सकता है आप वही इंसान बन जाएं जिसका भविष्य आप आज सिर्फ कल्पना करते हैं। तो अभी एक काम कीजिए, फोन साइलेंट कर दीजिए और दिमाग खुला रखिए, क्योंकि यह सफर अंत तक देखने लायक है। याद रखना, सफलता कभी घोषणा नहीं करती, वो बस अपने आप सुनाई देने लगती है। चैप्टर 1, बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। एक कड़वा सच सुनिए और ध्यान से सुनिए। आपकी जिंदगी इसलिए नहीं बदल रही क्योंकि आप कोशिश नहीं कर रहे। आपकी जिंदगी इसलिए नहीं बदल रही क्योंकि आप गलत इंसान बनकर सही जिंदगी जीना चाहते हैं। रुकिए, जरा सोचिए, आप हर दिन क्या कहते हैं? कल से बदलूंगा, अब सीरियसली मेहनत करूंगा, इस बार पक्का। लेकिन कुछ दिन बाद सब वही का वही। क्यों? क्योंकि आप एक्शंस बदलते हैं पर आइडेंटिटी नहीं। आप ऊपर से नए बनना चाहते हैं, अंदर से पुराने रहकर, और ये कभी काम नहीं करता। एक सवाल पूछता हूं, अगर आप खुद को अंदर से वही इंसान मानते हैं जो आलसी है, जो टालता है, जो डर जाता है, तो फिर आप कितनी भी मोटिवेशन देख लें, कितनी भी किताबें पढ़ लें, आप वापस उसी जगह आ जाएंगे। क्योंकि इंसान वही करता है जो वो खुद को मानता है। आप ये नहीं पाते जो आप चाहते हैं, आप वही पाते हैं जो आप हैं। यही असली जड़ है। आप कहते हैं मैं सफल होना चाहता हूं, लेकिन अंदर से आपकी पहचान है मैं तो एवरेज हूं। आप कहते हैं मैं डिसिप्लिन बनना चाहता हूं, लेकिन अंदर से आपकी पहचान है मैं टालने वाला इंसान हूं। और दिमाग हमेशा पहचान की सुनता है, इच्छा की नहीं। इसलिए आज पहला काम, कोई रूटीन नहीं, कोई टाइम टेबल नहीं, कोई चैलेंज नहीं। पहला काम है अपनी पुरानी पहचान को मारना। हां, मारना, क्योंकि जब तक पुराना आप जिंदा है, नया आप पैदा नहीं हो सकता। आपको आज तय करना होगा, क्या आप वही इंसान बने रहना चाहते हैं जिससे आप खुद भी खुश नहीं हैं, या वो इंसान बनना चाहते हैं जिसे देखकर आपको खुद पर गर्व हो। आज से अपने आप से बात बदलिए। मैं कोशिश करूंगा नहीं, कहिए मैं वो इंसान हूं जो काम पूरा करता है। मैं पढ़ने की कोशिश करूंगा नहीं, कहिए मैं पढ़ने वाला इंसान हूं। शब्द नहीं बदल रहे, आप खुद को प्रोग्राम कर रहे हैं, धीरे पर परमानेंटली। याद रखना, दुनिया आपको तब सीरियसली लेती है जब आप खुद को सीरियसली लेने लगते हैं। और यह सफर यहीं से शुरू होता है। लेकिन एक बात और, मान लीजिए आपने पहचान बदल ली, लेकिन आप उसी कमरे में रहते हैं, वही लोग, वही डिस्ट्रैक्शंस, वही मोबाइल, वही शोर। तो क्या होगा? नया इंसान पुराने माहौल में फिर से मर जाएगा।
इसलिए अगला वार बाहर नहीं, आपके आसपास होगा। चैप्टर 2 में, जहां हम आपके कमरे, आपके मोबाइल और आपके लोगों सबका पोस्टमार्टम करेंगे। तैयार रहिए, क्योंकि अब बहाने नहीं चलेंगे। अब जिंदगी कटेगी या लेवल अप होगी, फैसला आपका है। चैप्टर 2, आपका माहौल तय करता है आपकी औकात। एक सच्चाई सुनिए और इसे हल्के में मत लीजिए। आप जितने भी मजबूत क्यों न हो, अगर आपको गलत माहौल में रख दिया जाए तो आप टूट ही जाएंगे। बीज कितना भी अच्छा हो, अगर जमीन खराब है तो फसल नहीं उगेगी। यही आपकी कहानी है। आप बदलना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपका माहौल हर दिन आपको पीछे खींच रहा है। आप सोचते हैं मैं स्ट्रांग हूं, मैं कंट्रोल कर लूंगा, लेकिन सच ये है, माहौल हमेशा विल पावर से ताकतवर होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो दुनिया में इतने टैलेंटेड लोग फेल नहीं होते। जरा ईमानदारी से सोचिए, आप सुबह उठते ही सबसे पहले क्या देखते हैं? मोबाइल, किसी और की जिंदगी, किसी और की चमक, किसी और की फेक खुशी, और फिर आप खुद से कहते हैं मेरा मन नहीं लग रहा। मन कैसे लगेगा जब आपने सुबह की पहली खुराक जहर की ली है? आपका दिमाग कूड़ेदान नहीं है, लेकिन आप उसे कूड़ेदान की तरह भर रहे हैं, बिना सोचे, बिना रोके। आज एक काम कीजिए, अपने मोबाइल को देखिए, सच में देखिए, कौन से लोग आपको छोटा महसूस कराते हैं, कौन सा कंटेंट आपका समय चूसता है, कौन सी आदत आपको सुस्त बनाती है, और फिर निर्दयी बनिए। हटाइए, अनफॉलो कीजिए, डिलीट कीजिए, म्यूट कीजिए। याद रखना, जो चीज आपके लक्ष्य के खिलाफ है वो न्यूट्रल नहीं होती, वो दुश्मन होती है। अब बात करते हैं लोगों की। हां, आपके आसपास के लोग। हर कोई बुरा नहीं होता, लेकिन हर कोई आपके लिए सही भी नहीं होता। कुछ लोग आपको आगे बढ़ते नहीं देख सकते। जब आप सपनों की बात करते हैं तो वो हंसते हैं। जब आप डिसिप्लिन की बात करते हैं तो वो कहते हैं ज्यादा बदल गया है। ये लोग आपसे नफरत नहीं करते, लेकिन ये आपको वही रखना चाहते हैं जहां वो खुद हैं। आपको उनसे लड़ना नहीं है, बस डिस्टेंस बनानी है, क्योंकि आप जिस लेवल पर जा रहे हैं वहां हर कोई साथ नहीं आ सकता। अब अपने कमरे को देखिए, क्या वहां घुसते ही काम करने का मन करता है या लेटने का? अगर आपका कमरा आपको सुस्त बनाता है तो समझ लीजिए वो कमरा नहीं, दलदल है। थोड़ा सा साफ कीजिए, थोड़ा सा बदलिए। एक कोना ऐसा बनाइए जो आपको याद दिलाए कि आप कौन बनना चाहते हैं। जब आपका माहौल आपके लक्ष्य के साथ अलाइन हो जाता है तो मेहनत जंग नहीं रहती, वो फ्लो बन जाती है। लेकिन मान लीजिए आपने पहचान बदल ली, माहौल बदल लिया, फिर भी कुछ दिन ऐसे आएंगे जब मन नहीं करेगा, शरीर मना करेगा, दिमाग बहाने देगा। तब क्या? तब असली खेल शुरू होता है, क्योंकि वो लड़ाई बाहर नहीं, अंदर होती है, और वही लड़ाई 99% लोग हार जाते हैं। चैप्टर 3 में हम सीखेंगे कैसे अपने मन को बॉस बनाना है, स्लेव नहीं, और कैसे इमोशन नहीं डिसिप्लिन से चलना है। तैयार रहिए, क्योंकि अब एक्सक्यूजेस जलने वाले हैं। चैप्टर 3, मन की सुनेंगे तो जिंदगी हार जाएंगे। एक लाइन है जिसने लाखों सपनों को मार डाला है। वो लाइन है, आज मन नहीं है, बस यहीं सब खत्म हो जाता है। ध्यान से सुनिए, आपका मन आपका दोस्त नहीं है। वो एक आराम पसंद नौकर है जो काम से भागना चाहता है, और आप हर दिन उसी नौकर से पूछते हैं आज क्या करें। यहीं आप हारते हैं। सफल लोग अपने मन से सलाह नहीं लेते, वो आदेश देते हैं। एक सच्चाई समझ लीजिए, मन मौसम की तरह होता है, कभी साफ कभी तूफानी। अगर आप मौसम देखकर चलेंगे तो मंजिल कभी नहीं आएगी। आप सोचते हैं पहले जोश आए फिर काम करेंगे। ये सबसे बड़ा झूठ है। सच ये है, काम करने से ही काम करने का जोश पैदा होता है। पहला कदम हमेशा भारी होता है, लेकिन जैसे ही आप उठते हैं वो बोझ हल्का हो जाता है। इसलिए जब भी दिमाग कहे आज छोड़ दे, तो बहस मत कीजिए,
सोचना मत शुरू कीजिए, बस गिनती शुरू कीजिए। 5, 4, 3, 2, 1 और उठ जाइए। यही ट्रिक है, मन को समझाने की नहीं, मन को हराने की। आप रोबोट बनिए कुछ देर के लिए। सोच बंद, एक्शन चालू। याद रखिए, आप हर दिन अच्छा महसूस नहीं करेंगे और आपको अच्छा महसूस करने की जरूरत भी नहीं है। आपको सिर्फ काम पूरा करने की जरूरत है। जो लोग कहते हैं मूड नहीं था, वही लोग जिंदगी भर वहीं रहते हैं। और जो लोग कहते हैं करना है तो करना है, वही ऊपर जाते हैं। जब आप बिना मन के काम करते हैं, तब एक अजीब सा गर्व पैदा होता है खुद पर। आप खुद से कहते हैं आज भी नहीं रुका। यही आत्मसम्मान है, यही असली नशा है। लेकिन यहां एक और जाल है। मान लीजिए आप डिसिप्लिन में आ गए, लेकिन कुछ हफ्तों बाद भी कोई बड़ा नतीजा नहीं दिखा। तब मन फिर बोलेगा क्या फायदा। और यही वो पल है जहां 99% लोग टूटते हैं। तो सवाल यह है, जब मेहनत का फल देर से मिले तब कैसे टिके रहें, कैसे लंबे खेल के खिलाड़ी बने। यही सीखेंगे चैप्टर 4 में, जहां हम दिनों में नहीं दशकों में सोचना सीखेंगे। तैयार रहिए, क्योंकि अब खेल गहरा हो रहा है। चैप्टर 4, जल्दी जीतने की बीमारी आपको धीरे मारती है। सच बताऊं, आप मेहनत से नहीं, आप जल्दबाजी से हारते हैं। आप चाहते हैं 1 महीने में रिजल्ट, 2 महीने में पहचान, 6 महीने में जिंदगी बदल जाए। लेकिन जिंदगी ऑनलाइन डिलीवरी नहीं है। यहां सब कुछ धीरे पकता है, और जो जल्दी पकता है वो ज्यादा देर टिकता नहीं। एक बात ध्यान से समझिए, आप किसान नहीं बने हैं, आप जुआरी बने हैं। आप बीज बोते हैं और अगले ही दिन मिट्टी खोदकर देखने लगते हैं, अरे अभी तक उगा क्यों नहीं। यही खेल बिगड़ता है। कितने लोग हैं जो जिम छोड़ देते हैं क्योंकि 2 हफ्ते में बॉडी नहीं बनी। कितने लोग हैं जो पढ़ाई छोड़ देते हैं क्योंकि 1 महीने में कमाल नहीं हुआ। कितने लोग हैं जो सपने छोड़ देते हैं क्योंकि रास्ता लंबा निकला। लेकिन सुनिए, असली खेल लंबे समय का होता है। बड़ा बदलाव शोर नहीं करता, वो चुपचाप जड़ें मजबूत करता है। इस दौर को कहते हैं खामोशी का दौर, जहां आप रोज मेहनत करते हैं लेकिन कोई ताली नहीं बजती, कोई तारीफ नहीं करता, कोई फर्क नहीं दिखता। यही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा लोग पीछे मुड़ जाते हैं। वो कहते हैं मैं इतना कर रहा हूं फिर भी कुछ नहीं हो रहा। लेकिन सच्चाई ये है, कुछ हो रहा है, बस दिख नहीं रहा। जैसे बांस का पेड़ जो 5 साल तक जमीन के नीचे तैयारी करता है और जब बाहर आता है तो कुछ ही हफ्तों में आसमान छू लेता है। अगर आप बीच में रुक गए तो लोग कहेंगे इससे तो कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन अगर टिक गए तो वही लोग आपका नाम लेंगे। आज से एक बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए, आप दिनों के लिए नहीं खेल रहे, आप दशकों के लिए खेल रहे हैं। इसलिए तुलना करना बंद कीजिए उससे नहीं जिसकी कहानी अलग है। अपनी घड़ी देखिए, अपनी रफ्तार पहचानिए। आप लेट नहीं हैं, आप बस गहरे उतर रहे हैं। और जितनी गहरी नींव उतनी ऊंची इमारत। लेकिन ध्यान रखिए, लंबा खेल खेलने का मतलब अंधा खेल खेलना नहीं होता। अगर दिशा गलत है तो सालों की मेहनत भी जाया हो जाती है। इसलिए अब वक्त है अपने आप को कीमती बनाने का, ऐसे हुनर सीखने का जो भीड़ में नहीं मिलते, जो आपको रिप्लेस होने से बचाएं। वही हुनर जो स्कूल नहीं सिखाता, वही सीखेंगे चैप्टर 5 में, जहां मेहनत नहीं काबिलियत बोलती है। तैयार रहिए, क्योंकि अब बात होगी आपकी कीमत की। चैप्टर 5, मेहनत नहीं कीमत बोलती है। एक कड़वी सच्चाई सुनिए, दुनिया मेहनत का भुगतान नहीं करती, दुनिया कीमत का भुगतान करती है। आप दिन रात घिस रहे हैं, लेकिन अगर आपकी कीमत कम है तो आपकी मेहनत नजरअंदाज हो जाएगी।
लोग कहते हैं मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल ये है, आप क्या कर सकते हैं जो ज्यादातर लोग नहीं कर सकते? अगर आपका काम हर दूसरा आदमी कर सकता है तो आप स्पेशल नहीं हैं, और स्पेशल नहीं है तो सिस्टम आपको सस्ता रखेगा। ये बुरा नहीं है, ये नियम है। अब जरा सोचिए, अगर आज आप गायब हो जाएं तो आपकी जगह कितने लोग ले सकते हैं? अगर जवाब है बहुत सारे, तो डरने का वक्त है, लेकिन घबराने का नहीं, क्योंकि इसका हल है, और वो हल है कौशल। ऐसा कौशल जो आपको भीड़ से अलग करे, ऐसा कौशल जिसे सीखने में समय लगे, जिसे छोड़ने में लोग डरें। आज की दुनिया में डिग्री पहचान नहीं देती, कौशल देता है। आपने देखा होगा, कुछ लोग बिना दिखावे के शांत रहते हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं तो सब सुनते हैं, क्योंकि उनके पास वैल्यू होती है। अब सवाल है, कौन सा कौशल सीखें? इसका जवाब सिंपल है, वो कौशल सीखिए जो समस्या हल करता हो। जहां समस्या है वहां पैसा है। लिखना, बोलना, समझाना, बेचना, सिखाना, डिजाइन करना, सोचना, ये सब कौशल हैं। लेकिन एक चेतावनी सुन लीजिए, सब कुछ सीखने की कोशिश मत कीजिए। एक चुनिए और उसमें खुद को खपा दीजिए, जब तक लोग आपका नाम उस काम से जोड़ने न लगें। याद रखिए, जब आप सस्ते होते हैं तो लोग आपको आदेश देते हैं, और जब आप कीमती होते हैं तो लोग आपसे अनुरोध करते हैं। अब एक और सच, कीमती बनने का रास्ता अकेला होता है। शुरुआत में आपको पागल कहा जाएगा, क्योंकि आप वो कर रहे हैं जो भीड़ नहीं कर रही। लेकिन अंत में वही लोग आपसे पूछेंगे, ये सब कैसे किया? और यहां एक आखिरी बात, अगर आप अपनी कीमत खुद नहीं समझेंगे तो दुनिया आपको कभी नहीं समझेगी। अब आप तैयार हैं? आपका माइंडसेट बदला, आपकी आदतें बदली, आपकी सोच बदली, लेकिन अब भी एक आखिरी दीवार बाकी है। वो दीवार है डर। असफल होने का डर, लोग क्या कहेंगे का डर। और यही डर सब कुछ रोक देता है। उस डर को तोड़ना सीखेंगे चैप्टर 6 में, जहां बहाने नहीं सिर्फ हिम्मत चलेगी। तैयार रहिए, क्योंकि अब खेल सीधे दिल पर लगेगा। चैप्टर 6, डर का आखिरी इम्तिहान। डर एक भावना नहीं है, डर एक जेल है, जिसमें ज्यादातर लोग खुद को जिंदगी भर बंद रखते हैं। डर बोलता नहीं, बस रोक देता है। कदम रोक देता है, आवाज दबा देता है, सपने छोटे कर देता है। सबसे बड़ा झूठ सुनिए, डर कभी खत्म नहीं होता। जो कहता है डर खत्म हो जाए फिर शुरू करूंगा, वो कभी शुरू ही नहीं करता। सच ये है, डर के साथ चलना पड़ता है। डर को पीछे छोड़कर नहीं, डर को घसीटते हुए। अब सोचिए, अगर आज आप असफल हो गए तो क्या होगा? लोग हंसेंगे कुछ दिन, फिर अपने काम में लग जाएंगे, क्योंकि किसी के पास आपके बारे में सोचने का इतना समय नहीं है। लेकिन अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो क्या होगा? आप खुद की नजरों में गिर जाएंगे, और ये गिरावट सबसे खतरनाक होती है। डर असफलता का नहीं है, डर शुरुआत का है। पहला वीडियो, पहली आवाज, पहला कदम, उसके बाद डर कम नहीं होता, लेकिन हिम्मत बढ़ जाती है। याद रखिए, हिम्मत का मतलब डर ना होना नहीं है। हिम्मत का मतलब है डर होने के बावजूद कर जाना। आज जो लोग आपको महान लगते हैं, वो भी डरे हुए थे। फर्क बस इतना है, उन्होंने डर को निर्णय नहीं बनाने दिया। अब एक कड़वा सवाल, क्या आप पूरी जिंदगी सोचते रहेंगे, या एक दिन खुद पर दांव लगाएंगे? क्योंकि बिना दांव कोई जीत नहीं होती। और यहां एक गुप्त नियम समझ लीजिए, डर हमेशा सही रास्ते के सामने खड़ा होता है। अगर रास्ता आसान है तो समझ लीजिए वहां कुछ खास नहीं है। जो रास्ता आपको डरा रहा है, वही रास्ता आपको बदलने वाला है।
अब आखिरी बात, जब अगली बार दिल तेज धड़के, हाथ कांपे, आवाज लड़े, तो भागिए मत, मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि ये संकेत है आप सही जगह खड़े हैं। अब सब तैयार है, सोच भी, आदत भी, हिम्मत भी, लेकिन अब फैसला लेना बाकी है, करेंगे या टालेंगे। इसका जवाब चैप्टर 7 देगा, जहां कोई प्रेरणा नहीं, सिर्फ निर्णय होगा, और वही निर्णय आपकी किस्मत लिखेगा। चैप्टर 7, अब कोई बहाना नहीं, अब कोई प्रेरणा नहीं, कोई कहानी नहीं, कोई उदाहरण नहीं, अब सिर्फ आप और आपका फैसला। अब तक सब समझ चुके हैं क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। अब एक ही सवाल बचा है, क्या आप आज शुरू करेंगे या फिर से कल का इंतजार करेंगे। समस्या ये नहीं है कि आपको रास्ता नहीं पता, समस्या ये है कि आप चलना नहीं चाहते, क्योंकि चलने में थकान है, डर है, अकेलापन है। लेकिन याद रखिए, भीड़ हमेशा आराम के रास्ते पर होती है, जो अलग बनता है वो अकेला चलता है, और वही इतिहास लिखता है। आज अगर आप शुरू करेंगे तो शुरुआत गंदी होगी, आवाज लड़खड़ाएगी, वीडियो परफेक्ट नहीं होगा, नतीजे धीमे होंगे, और यही सही संकेत है, क्योंकि सही चीजें धीरे बनती हैं, गलत चीजें तेजी से। अब एक आखिरी सच्चाई सुनिए, आपकी जिंदगी किसी एक दिन से बदलेगी, कोई साल नहीं, कोई मौका नहीं, बस एक दिन। वो दिन जब आपने बहाना छोड़ दिया, आज वही दिन हो सकता है, अगर आप चाहें। याद रखिए, जो अभी शुरू करता है वही आगे होता है, जो परफेक्ट का इंतजार करता है वो पीछे रह जाता है। अब खुद से वादा कीजिए, छोटा सही, लेकिन आज कुछ करेंगे, क्योंकि आज का छोटा कदम कल की बड़ी जीत बनता है। और अगर यहां तक आप सुन रहे हैं, तो इसका मतलब है आप सिर्फ देखने वाले नहीं हैं, आप करने वाले हैं। इसलिए खुद से नहीं, खुद के भविष्य से हाथ मिलाइए और आज शुरू कीजिए, यहीं से, अभी से, क्योंकि आपकी कहानी अब आपके हाथ में है।